नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। स्किन केयर प्लस के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आनंद कुमार जोशी से खास बातचीत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा पड़सरा नदोली ताजपुर के निवासी स्किन स्पेशलिस्ट पूर्व प्रधान डॉक्टर आनंद कुमार जोशी के जल जैसी समस्या व मणिपुर जैसी घटना पर सवाल करते हुए हमारे संवाददाता मोहम्मद सुफियान की देखें खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड नगर में और हम बात करेंगे जल ही जीवन है, ऐसा कहा और सुना जाता है, आप भी सुने होंगे। आखिर क्यों जल जैसी समस्या को लेकर सामने दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर आनंद कुमार जोशी, जो कि पूर्व में निर्वर्तमान में ये प्रधान भी रह चुके हैं बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र के पड़सरा नदौली ताजपुर ग्राम सभा के, और हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जल जैसी समस्या को लेकर के इन्होंने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट का मकसद क्या है, आइए सीधे इन्हीं से जानते हैं। ले चलते हैं डॉक्टर आनंद कुमार जोशी जी के पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया। मैं आपसे बात करूंगा जल ही जीवन है, जल जैसी समस्या को लेकर के आपने फेसबुक के माध्यम से वायरल किया था, एक पोस्ट वायरल किया था। तो इसका मकसद क्या, आप अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं। सबसे पहले धन्यवाद और अभिवादन स्वीकार करें आनंद जोशी का, और मैं बलिया से हूँ। जल जीवन पे इस बात पे मैंने इसलिए कहा था कि मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि देश में आने वाले दिनों में जल की बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। अब ये देख लीजिए कि जब हम ट्रेनों में जाते हैं तो पानी के लिए कितना तड़पना पड़ता है, अगर जो पानी वाला कोई लेके नहीं आता है। तो उसी समय मुझे बहुत ख्याल आया कि इस बारे में कुछ पहल करना चाहिए, क्योंकि जल और जीवन में जब तक प्रैक्टिकली हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, जैसे देखा जाए आप इसके पहले प्रधान भी रहे, 5 साल प्रधान रहे, आपने तमाम काम किया होगा जल जैसी समस्या को लेकर के। जैसे कि जल पानी जो है दूषित हो जाता है काफ़ी ग्राम सभाओं के अंदर, उस पर भी आपने काम किया होगा। तो जैसे जल जैसी समस्या को लेकर के आप एक पोस्ट लिखे, एक कहानी लिखे, एक स्टोरी लिखे, तो क्या आपकी सोच है कि जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दूषित पानी लोग पीने को मजबूर है, इस पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। जब मैं ग्राम प्रधान था तो इसको लेकर सरकार ने हम लोग को आदेश दिया था, ये कहा था कि आप लोग पोखरा खुदवाइए और मेड़बंदी करवाइए। हम लोगों ने किया, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, चाहे ग्राम प्रधान, चाहे कोई भी हो, वो उनकी मिली भगत से और ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा फैल जाते हैं, उसमें काम करने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो सिद्धांतों में तो बहुत अच्छे से आर्टिकल छप के आते हैं दिल्ली से या यूपी गवर्नमेंट से, लेकिन उसका मूर्त रूप से लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदरबाट होना शुरू हो जाता है। फिर भी उसके बावजूद भी मैंने अपने गांव के अंदर पोखरों का निर्माण कराया, उनको गहराई लाया। उसके बाद उनके अंदर डीप भी किया गया ताकि पानी का कलेक्शन हो सके, जिससे सीपेज वाटर बढ़े। लेकिन जितना हम लोग अंदर सीपेज वाटर की बढ़ोतरी करते हैं, उससे कहीं अधिक पानी निकाल दिया जाता है ट्यूबवेल के माध्यम से। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि अगर जो ट्यूबवेल लगाना अनिवार्य है तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि नदियों को अगर खेत तक पहुंचा दे, उनके पानी को खेत तक पहुंचा दिया जाएगा तो ट्यूबवेल लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी, पानी का दोहन बंद हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नहर का निर्माण करें, सिंचाई विभाग को ये करना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि आज के हालात में काफ़ी पानी दूषित हो गया है कुछ जगहों पे? हाँ, पानी दूषित का कारण है कि हम जब अधिक घरों में भी अधिक पानी यूज करेंगे, सर्फ में तमाम कीटनाशक है ये सब, तो वो सब नाली के माध्यम से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में जाता है, तो सारी चीज़ें प्रदूषण निकले, तो इन्वायरमेंट दूषित होता ही है। तो इसके लिए आम नागरिक को भी सचेत होना पड़ेगा। सिर्फ एक सरकार की भूमिका नहीं है कि सब जगह सरकार ही करे, आम नागरिक का एक परम कर्तव्य होता है। मैं आपको एक जापान की कहानी बता दूँ। जापान में बहुत साल पहले एक व्यक्ति इंडिया से यात्रा करने के लिए गए थे, और उन्होंने देखा कि एक आदमी सुई और धागा लेके बस में चढ़ा हुआ है और उस सीट को सी रहा था। उस आदमी ने पूछा कि आप इसमें वेंडर हैं, काम करते हैं, आप सीट देते हैं क्या? लेकिन नहीं, ये तो मैं जा रहा था तो इसको इसलिए सील रहा हूँ कि ये सीट है, कोई उंगली डाल के और फाड़ देगा तो इससे राष्ट्र की नुकसान होगा। तो ऐसा सोच हमारे भारत में भी आना चाहिए कि राष्ट्र के बारे में जनता को भी सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से देखा जाए, अक्सर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं,
आप स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, तमाम जो कि स्किन से जो भी त्वचा रोग विशेषज्ञ भी आप माने जाते हैं, और आप पूर्व में प्रधान भी रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इसके पहले आप पत्रकारिता जगत में भी रहे। तो क्या अक्सर देखा जाए जिस तरीके से अभी आपने एक सवाल किया कि जिस तरीके से अभी एक राज्य में एक कांड हो गया, उस पर भी आपने एक पोस्ट डाला था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले इस समय मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक भारत का नागरिक के रूप में बात कर रहा हूँ और मैं नागरिक होने में ही गर्व महसूस करता हूँ। ये पदों पे रहना तो एक इत्तेफाक की बात होती है, एक वक्त मिलता है लोगों की सेवा करने का सरकार के थ्रू, लेकिन ड्यूटी हमेशा खत्म नहीं होती, ड्यूटी हमेशा बनी रहती है। तो मैं देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। हाँ, लेकिन अभी जो मणिपुर की जो घटना आई है, इससे मैं काफ़ी दिल से आहत हूँ। इसलिए दिल से आहत हूँ कि भारत जैसे देश में ऐसी घटना होना एक दाग के बराबर है, ये बदनुमा दाग कह सकते हैं। और ये ऐसी घटनाएं भारत में बहुत सी हो रही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का कुछ बात सामने आई है कि ऐसे FIR होते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री होकर आप कह रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री की ऐसी घटनाएं होना आम बात है। अरे आम बात कैसे है? आप देश के राजा हैं, देश के सर्वोसर्वा हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपातकाल लगवाइए, मिलिट्री को टाइट करिए, पुलिस को टाइट करिए, ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान ने आपको ताकत दी, संविधान का इस्तेमाल करिए, ताकत का इस्तेमाल करें। ऐसे पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। और भारत जैसे देश में रोज कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं महिलाओं के खिलाफ, तो हमें तो कभी-कभी ये महसूस होता है कि हम इस मामले में तो तालिबान और ISIS से ऊपर चले जा रहे हैं। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है ना। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि खराब होगी। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए और जनता को भी ध्यान देना चाहिए। और इस तरह की घटना यदि बलिया में होती तो सरकार बाद में यहाँ की जनता पहले फैसला करती है। कभी असामाजिक कार्य नहीं हुआ बलिया में इस तरह की घटनाएं, तो हम अपने क्षेत्र में गर्व भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर आनंद कुमार जोशी, जो कि एक स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं और पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं 5 साल। तो इन्होंने जल जैसी समस्या को लेकर और अभी जो एक घटना हो गई आपके मणिपुर राज्य में, उसको भी लेकर इन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि इस तरीके की घटना भारत के अंदर नहीं होना चाहिए और सरकार को इस तरीके की घटना करने वाले के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।